तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहता है भारत। और क्या कहता है भारत में आज बात OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर बनाए जा रहे नए कानून के बारे में। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले जान ले ये नए कानून, वरना जाना पड़ सकता है सलाह। जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया को लेकर कई बातें कही। सोशल मीडिया चलाने वालों के लिए नए नियम बनाए गए हैं जो कि आने वाले 3 महीनों से लागू हो जाएंगे और इसको लेकर अब सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को यूज करने वालों को काफी सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क क्यों होना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कितने लोग इस सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जिसका असर इन आने वाली गाइडलाइंस पर पड़ने वाला है। भारत में WhatsApp के यूजर 50 करोड़ है, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर है, इंस्टाग्राम यूजर की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर है। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया को चलाने वालों की संख्या बहुत अच्छी है। लेकिन अब बात गाइडलाइंस की, जिनका पालन इस सोशल मीडिया को चलाने वालों को बेहद अच्छे से करना है। दरअसल सरकार की ये नई गाइडलाइंस लाने को मजबूर करने के लिए भी सरकार ने सोशल मीडिया चलाने वालों को भी बताया। आखिर क्यों सरकार को लानी पड़ी सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस, क्यों बनाए गए सख्त नियम, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुनेंगे कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या सोशल मीडिया की गाइडलाइंस जारी करने से। आज हम सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में कोड ऑफ एथिक्स, इसको लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया। They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users. And they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को, जिन्होंने गाइडलाइंस जारी करने से पहले भारत में बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का स्वागत किया। अब बताते हैं आपको कि आखिर क्यों गाइडलाइंस को लाने की वजह खुद बना सोशल मीडिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारे सामने शिकायतें आई थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म हो गया। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्स फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में which cannot be called civilized from any point of view, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी। दरअसल
दरअसल सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स को एब्यूज और मिसयूज के खिलाफ इन यूजर्स को अपनी शिकायतकर्ता व समय सीमा के अंदर निराकरण के लिए एक फॉर्म मिलने को लेकर ये गाइडलाइंस लाई गई है। सबसे पहले क्या है सरकार की सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए 30 स्तरीय तंत्र होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए त्रिस्तरीय तंत्र होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी। एक शिकायतकर्ता निवारण तंत्र होना चाहिए। जावड़ेकर ने कहा सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त जज करेगा या इस श्रेणी का कोई भी प्रख्यात व्यक्ति करेगा। एक ओवरसाइट तंत्र भी होगा। ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा। न्यूडिटी का मामला हो तो 24 घंटे के भीतर उससे जुड़ा कंटेंट हटाना होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतें 15 दिन के भीतर शिकायत को दूर करना होगा। अगर शिकायत न्यूडिटी के मामलों में होती है तो 24 घंटे के भीतर उससे जुड़ा कंटेंट हटाना होगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाते हैं तो उसे आपको उसका कारण बताना होगा। गलत कंटेंट पहली बार किसने डाला ये भी बताना होगा। और केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा यदि यूजर विशेष रूप से महिलाओं की गरिमाओं के खिलाफ शिकायत है, व्यक्तियों के निजी अंगों या नग्नता या यौन कार्य या प्रतिरूपण आदि का पर्दाफाश करे, आपको शिकायत किए जाने के 24 घंटे के अंदर हटाने की आवश्यकता होगी। ये महिलाओं की गरिमा का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। शिकायतों और चिंताओं को लेकर मंत्रालय व्यापक सलाह मशवरा। सोशल मीडिया में व्यापक आपकी शिकायतें और चिंताओं को लेकर मंत्रालय व्यापक सलाह मशवरा किया गया है। हमने दिसंबर 2018 में एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें 2 कैटेगरी होगी, मध्यस्थ जो कि सोशल मीडिया मध्यस्थ हो सकता है और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ। शरारती ट्वीट या संदेश के पहले प्रवर्तक को बताना आवश्यक होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा ये केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ संबंध या बलात्कार गौण रूप से स्पष्ट सामग्री आदि के संबंध में होना चाहिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या तो अदालत के आदेश या सरकार के अधिकार से पूछे जाने पर शरारती ट्वीट या संदेश के पहले प्रवर्तक को बताना आवश्यक होगा, जैसा कि मामला हो सकता है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज की शिकायतें आई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे सामने शिकायतें आई थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी और हिंसा फैलाने को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में व्हाट्सएप की यूजर 50 करोड़ है, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर है, इंस्टाग्राम यूजर की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर। इन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज की शिकायतें आई है। ये चिंताजनक बात थी, इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस तैयार करने का फैसला लिया। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़, इंस्टाग्राम यूजर्स आर 21 करोड़ and Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals
or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे. तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा. पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. And next is, you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने complaints आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या redressal किया. Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, but who was the creator, who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिस्चीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिस्चीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा. आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी. यस. और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है. आई एक्सप्लेन टू यू. बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा. इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा. Social media, not the government. The social media platform must have a provision for voluntary verification mechanism of the users. क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा. और एक अंतिम बात है कि 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन if there is a court order or appropriate government or disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक प्रोविजन रखा है. मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें. We'll be giving a window for 3 months for significant social media, and the rest will come into effect from the day the rules are notified. We have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First,
For OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is this spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system, as Ravi ji has said. Their grievance redressal system, in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए. और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती. तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए. और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरेन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी, जहां एकदम तुरंत फैसले कभी करने पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा. और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है. तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिनी में जो है वैसे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा. और इसलिए वो रहेगा. लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है. ये थी सरकार की सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस, जिन्हें यूजर को ध्यान में रखना होगा. अब बात की क्यों आखिर सोशल मीडिया यूजर को सतर्क होने की जरूरत है. सोशल मीडिया पर रेगुलर बने रहने और दनादन कंटेंट डालने वालों को अब इसलिए सतर्क होना जरूरी हो गया है क्योंकि सरकार के सोशल मीडिया को लेकर नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर गलत जानकारी शेयर करता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी. यस. और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है. यदि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं.